मऊगंज जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन की ईमानदार कार्यशैली और उनकी पहल और प्रयासों पर जिले के पत्रकारों ने भरोसा जताते हुए अनशन समाप्त कर दिया। फिलहाल कलेक्टर की सूझबूझ का ही नतीजा है कि एसपी द्वारा 1 माह के भीतर जांच एवं कार्यवाही के आश्वासन को मान लिया है। इसके बाद पत्रकारों का तूल पकड़ रहा मामला एक हद तक विराम लग गया। दरअसल मऊगंज जिले में नए कलेक्टर और एसपी के आने के बाद लोगों को लगा कि प्रशासन में भ्रष्ट और अराजक व्यवस्था पर लगाम लगेगी। यह भी सच है कि कलेक्टर संजय जैन इस पर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं, तो वहीं मऊगंज एसपी दिलीप सोनी अभी सोच विचार में उलझ कर रह गए हैं, क्योंकि मऊगंज की ध्वस्त कानून व्यवस्था बेलगाम पुलिस के खिलाफ जरूरत के हिसाब से ठोस कदम उठाने में वे अनिर्णय की स्थिति में दिख रहे हैं, जैसे वे किसी और के रिमोट कंट्रोल में है। जो कि देखने में आया है। थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश ठाकुर बेलगाम है, जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है। ऐसा हो भी ना क्यों जब उस क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम की मेहरबानी उन पर हो, ऐसा सभी पत्रकारों का आरोप है। ताजा मामला पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ कार्यवाही और उनके साथ गुंडागर्दी से जुड़ा है, जिसको लेकर जिले के पत्रकारों के साथ समाज के हर वर्ग में आक्रोश देखने को मिला। जब पत्रकार अनशन और धरना पर बैठ गए, स्थिति तब और बिगड़ गई थी जब इसी को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल नईगढ़ी पहुंच गए। पत्रकार के खिलाफ फर्जी मामला मऊगंज जिले के साथ ही प्रदेश की राजधानी तक पहुंच गया, जहां एसआई जगदीश ठाकुर के साथ ही मऊगंज एसडीएम राजेंद्र पांडे की अनशन स्थल पर गुंडागर्दी और धमकी काबे इतने भी उन्हें यह भी नहीं पता था कि पत्रकार किस मांग को लेकर बैठे हैं। यहाँ के पत्रकारों के साथ ही अधिवक्ताओं, राजनीतिक दलों, समाज सेवी संगठन सहित समृद्ध वर्ग ने आक्रोश जताया और कलेक्टर मऊगंज से प्रशासन की भ्रष्ट एवं अराजक व्यवस्था में लगाम लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा, जिस पर कलेक्टर श्री जैन ने एसडीएम को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया है। कैसे मानेंगे वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब को डरवाने भेजे। भाई हम आपसे इतनी बार अनुरोध कर चुके हैं कि ठीक है, आप जो भी है अपन जांच कराएंगे, निष्पक्ष सारी चीजें होंगी। जब आप हमारी बात पे वो नहीं ले रहे हो तो फिर एसडीएम की बात पे डर जाओगे, ये तो गलत बात, ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं सर, हम तो इसलिए वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक माध्यम था बातचीत का कि आपको एक चीज ये बता दें कि भाई अगर उसकी यूपीआई प्रॉब्लम है और ये परेशानी हो जाती है, ये किसी को भी हो सकती है। तो भाई पानी नहीं पी रहे, डॉक्टर साहब बोले नहीं, हम लोग बैठे थे तो हमने ये कहा डॉक्टर साहब से कि मैं बस हम 5 मिनट में हम लोग हम और एसपी साहब दोनों आ रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे ही हमने ये कहा ऐसे ही आ गया, ठीक है उनको तो मैंने कहा ये इतनी जल्दी कम्युनिकेशन कैसे पहुंच गया। हम लोग जा रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल क्यों निकल गए, ये हमारे यहाँ बैठे थे, हम दोनों हॉस्पिटल आ रहे थे कि आके चलो हम बैठते हैं हॉस्पिटल में आराम से बात करेंगे, उनके परिवार के लोग भी होंगे। एक गिलास में पेट ना भरी साहब, बहुत भूख है। नहीं आप यहाँ से ज्यादा नहीं हो। हाँ आप भी थोड़ा सा। पत्रकारों को भी बुलाया। अरे वो एसडीएम ऐसा बोल गया कि ये बोलिए, कई लोग हमसे ऐसे बोले तो हमें भी लगा कि आप मतलब सब तरफ से कुछ ना कुछ होता है, इसलिए वो इशू नहीं था। वो सिर्फ एक इंटेंशन ये था कि डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर कि कैसे भी करके अननेसेसरी परेशान हो। मौसम भी ऐसा है कि देखो वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक आदमी और आदमी नहीं हमारे पास, आपको पता है, तो वो आवाज आप उठाइए कि नहीं। विभाग के अधिकारी इस तरह से बोले नहीं उनको समझाए देते, चिंता नहीं करो आप। शालीनता से बैठे और क्या कर रहे हैं। नहीं, अगर वो अकड़ की बात कर रहे थे इधर से करते तो स्थिति कुछ और हो। वो सिस्टम ही नहीं था, अकड़ की बात करने वाला सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल। आप लोग उसको बार बुला रहे थे, सिर्फ फोर्स बार बुला रहे थे, वो सब कुछ नहीं था। सिर्फ इंटेंशन ये था कि भाई डॉक्टर ने ये कहा कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो तो सिर्फ डराने गए थे, बाकी ये कुछ नहीं। ठीक है सर, वो डराने हम लोगों की मांग कई थी जी। मुख्यतः अपने अधिवक्ता संघ के जो सदस्य विपिन कुमार उनके साथ जो वर्तमान सदस्य राजेश कुमार पटेल जी टीआई हैं प्रदर्शन, विपिन कुमार से उनकी अभद्र परिस्थितियां
जो देखने को मिली थी उस पर हम लोगों ने शिकायत की थी पूर्व में। उसकी जांच भी हो गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, निष्कर्ष कोई उसमें नहीं निकला है। जांच पॉजिटिव है, यानी उनके खिलाफ निगेटिव है, राजेश के खिलाफ निगेटिव है। तो इस तरह से आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग मांग किए हैं जी। और न्यायालय परिसर के अंतर्गत कोषालय जो बंद है, कोषालय की मांग हम लोग किए हैं चालू कराने के लिए। और जो पत्रकार मिथिलेश जी अमर अनशन में बैठे हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास किए, उनके समर्थन में आकर के हम लोग चर्चा किए कि उनका किसी तरह से समझा बुझा कर आप लोग उनका अनशन तोड़वाइए और आगे जो है मिलजुल करके हम आप सब मिल करके अच्छा कार्य करें, मऊ के जिला विकास में सहयोग करें।